हेलो एवरीवन, टॉपिक पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग सहायक ITI TO कोपा के लिए हमारी ये दूसरी क्लास है। इससे पहले हमने पहले क्लासेस में हमने कुछ MCQ हल किए हैं और इसके पहले हमने इसके विस्तृत रूप से पाठ्यक्रम के बारे में भी जाना था। तो आज हम इसकी पहली यूनिट जो हमारे सिलेबस में दी गई है ITI TO के, उसके कुछ MCQ लेकर आए हैं। पिछले वीडियो में आप हमारे इसके कुछ MCQ देख सकते हैं। तो हमने इसमें पिछले वीडियो में 19 MCQ हल कराए थे। इसके नेक्स्ट MCQ से हम आज देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि रोम का विस्तृत रूप क्या है। ROM रोम का, तो रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन है। इसका राइट आंसर है रीड ओनली मेमोरी। तो रोम के बारे में कई बार प्रश्न आ जाता है। ठीक है, रोम के प्रकार से भी प्रश्न आता है। ठीक है, एक ई रोम, EP रोम, ठीक, और EEP रोम, इस तरह से। तो इनके प्रकारों को आपको ध्यान में रखना है जनरली। ठीक है, ये काफ़ी सरल प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में किसी समस्या को ठीक करने के बाद या किसी नए एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद क्या करना चाहिए। हाइबरनेट करना चाहिए, रीस्टार्ट करना चाहिए, शटडाउन या स्लीप मोड में कर देना चाहिए कंप्यूटर को। तो जनरली क्या होता है, कुछ भी हम नया सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं, ठीक है, तो उसमें डू यू वांट टू रीस्टार्ट इस तरह से करके एक पॉपअप मेनू ओपन हुआ करता है, तो एक रिफ्रेश हो जाता है कंप्यूटर। तो रीस्टार्ट करना चाहिए, इसका राइट आंसर है। कंप्यूटर में कोई भी समस्या है या हैंग हो गया है या नया एप्लीकेशन हमने उस पर लॉन्च किया है, तो आप उस पर रीस्टार्ट करने से, ठीक है, वो अच्छी तरह से कॉन्फ़िगर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्ड ड्राइव में सभी डेटा को मिटाने की प्रक्रिया क्या है। डिलीट, इरेज, फॉर्मेटिंग या फिर अनइंस्टॉल। तो ये अलग अलग है। डिलीट से है डाटा जो है डिलीट हो जाता है, इरेज भी एक प्रक्रिया रहती है, फॉर्मेटिंग। तो जनरली कोई भी जैसे ड्राइव है या हमारे पास पेन ड्राइव है, तो हम उस पर जो प्रक्रिया अपनाते हैं वो फॉर्मेटिंग अपनाते हैं। ठीक है, फॉर्मेटिंग की प्रक्रिया से, ठीक है, फॉर्मेटिंग की प्रक्रिया जब भी हम किसी भी स्टोरेज डिवाइस जैसे हार्ड डिस्क ड्राइव हुई, सॉलिड स्टेट ड्राइव या फ्लॉपी या डिस्क या USB फ्लैश ड्राइव का पूरा डेटा को जब हम मिटा देते हैं और उसका स्टोरेज जो है बिल्कुल पहले जैसा हो जाता है, इनिशियल यूज जैसा, तो वो कहलाता फॉर्मेटिंग। ठीक है, अनइंस्टॉल से कोई भी सॉफ्टवेयर है वह हमारे कंप्यूटर से बाहर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है। तो कंप्यूटर का जनक है चार्ल्स बेबेज, जॉन लेकर, जॉन मोची और MV विल्स। तो कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। चार्ल्स बेबेज एक गणितज्ञ, दार्शनिक और आविष्कारक, ठीक है, और यांत्रिक इंजन इनने बनाया था जो वर्तमान में सबसे अच्छे कंप्यूटर प्रोग्राम की अवधारणा के उद्भव के लिए भी माने जाते हैं। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता भी कहा जाता है। कंप्यूटर का पिता भी चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है, याद रखें। बेबेज को अधिक जटिल डिजाइन करने के लिए एवं उनके नेतृत्व में पहली यांत्रिक कंप्यूटर की खोज करने का श्रेय भी दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरेलल पोर्ट में बाइट का ट्रांसफ़र कैसे होता है। बिट बाई बिट या एक एक बिट करके, एक बार में 2 बिट करके, या एक बार में 4 बिट, या फिर एक बार में 8 बिट्स। तो इसका राइट आंसर है, जो 2 प्रकार के पोर्ट रहते हैं हमारे पास, एक है यहाँ तो पैरेलल पोर्ट का प्रश्न है, एक सीरियल पोर्ट भी रहता है और एक है पैरेलल पोर्ट। तो पैरेलल पोर्ट में बाइट का ट्रांसफ़र एक बार में 8 बिट्स चली जाती। पैरेलल हम किसी भी चीज़ को बनाते हैं तो इस तरह से पैरेलली रहती हैं चीज़ें। तो पैरेलल पोर्ट में कोई भी बिट जो है इस तरह से ट्रांसफ़र हो जाती है, एक बार में 8 बिट्स। एट बिट्स एट ए टाइम, एक बार में 8 बिट्स ट्रांसफ़र हो जाती हैं। पैरेलल पोर्ट में बाइट का ट्रांसफ़र कैसे होता है, 8 बिट, जबकि सीरियल पोर्ट में
एक बार में एक ही बिट्स जा पाती है। ठीक है, पैरेलल पोर्ट एक बाहरी इंटरफेस के रूप में उपयोग किया जाता है, जैसे प्रिंटर और अन्य बाहरी उपकरण जो भी जोड़ने के लिए किया जाता है। और अभी यूएसबी इसका एक कॉमन उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है DIM में कितने पिन होते हैं? DIM तो 138, 148, 158 या फिर 168। तो DIM का फुल फॉर्म हमने देखा था कि DIM एक डुअल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल है। डुअल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल, इसमें जो होती हैं 168 पिन होती हैं। डुअल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल में 168 पिन होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहला समान उद्देश्य के लिए प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है? ENIAC, EDVAC या फिर EDSAC या UNIVAC? तो इसका राइट आंसर है ENIAC जो है। ठीक है, ENIAC का जो फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर होता है। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर, यह दुनिया का पहला जनरल पर्पज प्रोग्रामेबल कंप्यूटर माना जाता है। ठीक है, और यह एक पूर्ण ट्यूरिंग वाला डिजिटल कंप्यूटर था जिसे संगणना की संपूर्ण समस्याओं के समाधान के लिए पुनः प्रोग्रामित किया जा सकता था। इसका आविष्कार जो है पेनिसिल्वेनिया की यूनिवर्सिटी में किया गया था। इसे यूनाइटेड स्टेट आर्मी के लिए बनाया गया था, जो उनकी तोपखाने की फायरिंग टेबल को कैलकुलेट करता था। ठीक है, तो ENIAC के बारे में ध्यान में रखना है। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर है इसका फुल फॉर्म। CPU की आंतरिक पावर सप्लाई कौन सी यूनिट कहलाती है? CBT, UPS, SMPS या फिर स्टेबलाइजर? तो इसका राइट आंसर है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। SMPS एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो कंप्यूटर के आंतरिक सभी उपकरणों को उच्च वोल्टेज AC से कम वोल्टेज DC में रूपांतरित करके यह पावर सप्लाई करता है। स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर प्रोग्राम का नाम क्या है जो मनुष्य के विचार प्रक्रियाओं का अनुकरण यह सिमुलेट्स करता है? ह्यूमन लॉजिक, एक्सपर्ट रीजन, एक्सपर्ट सिस्टम, पर्सनल इंफॉर्मेशन? तो इसका राइट आंसर है एक्सपर्ट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगर अंग्रेजी दार्शनिक थॉमस हॉब्स को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ग्रैंडफादर कहा जा सकता है, फिर किसे इसका पिता कहा जा सकता है? मतलब AI का पिता किसे कहेंगे? ठीक है, AM ट्यूरिंग, जॉन मैकार्थी, एलन न्यूवेल, हर्बर्ट सिमंस और नन ऑफ दीज? ठीक है, तो इसमें AM ट्यूरिंग को, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पिता कहा जाता है। ये AI MPPSC में भी ये क्वेश्चन आ चुका है, राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। AM ट्यूरिंग को AI का चलन काफ़ी है। अभी जो MP के PM श्री एक्सीलेंस कॉलेज हैं उनमें भी AI का कोर्स चलने मतलब स्टूडेंटों को पढ़ाया जाएगा। तो AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े जितने भी तथ्य बन सकते हैं ये हमको ध्यान में रखने हैं। अभी ये कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है काफ़ी प्रचलन में आने वाले समय में रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ALU एक कंट्रोल यूनिट, SIMD सिंगल इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम मल्टीपल डेटा स्ट्रीम आर्किटेक्चर द्वारा कितने कंट्रोल यूनिट कंट्रोल होते हैं? ठीक है, तो 1 और मोर ALU, 1 ALU, ओनली 2 ALU, इम्पॉसिबल टू से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो है 1 और मोर ALU को इसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है। ALU एक कंट्रोल यूनिट सिंगल इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम मल्टीपल डेटा स्ट्रीम आर्किटेक्चर द्वारा एक या एक से अधिक ALU को कंट्रोल करता है। ठीक, प्राकृतिक भाषा समझ का उपयोग किया जाता है नेचुरल लैंग्वेज इंटरफेस में, नेचुरल लैंग्वेज फ्रंट एंड्स में, टेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग सिस्टम या ऑल ऑफ द एबव में? तो इसका जो है राइट आंसर, ठीक है, ऑल ऑफ द एबव।
ठीक है ना, जो नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग है, NLU, ठीक है, नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग, ठीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक शाखा है, AI की यह एक शाखा है, ठीक है, जो टेक्स्ट या भाषण प्रारूप में वाक्यों के रूप में दिए गए इनपुट को समझने के लिए कंप्यूटर का उपयोग करने के लिए काम में आती है, ठीक है। यह नेचुरल लैंग्वेज इंटरफेस तथा नेचुरल लैंग्वेज फ्रंट एंड के रूप में प्रयोग किया जाता है इसका, तो AI से संबंधित है यह। कंप्यूटर को वायरस से प्रोटेक्ट करने के क्रम में हम किस सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं, तो इसमें जनरली सभी सरल प्रश्न है, एंटीवायरस, एंटी वॉर्म एप्लीकेशन या फायरवेल, तो इसका राइट आंसर है एंटीवायरस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाली स्थान में अधिकतम स्टोरेज उपलब्ध रहता है, CD में, फ्लॉपी में, रोम या हार्ड डिस्क, तो इसका राइट आंसर हार्ड डिस्क में। हार्ड डिस्क जो होती है, जब भी हम नया कंप्यूटर या जो भी नया CPU वगैरह में हम जब हार्ड डिस्क की जांच करते हैं तो यही देखते हैं कि कितने GB में है या टेराबाइट में है, तो हार्ड डिस्क एक सेकेंडरी डिवाइस है, इसका उपयोग ज़्यादा मात्रा में डेटा स्टोर करने के लिए किया जाता है। हार्ड डिस्क 10 GB, 20 GB, ठीक है, इस तरह से टेराबाइट में भी अब अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्टेल प्रणाली की संख्या आधार क्या है, तो ऑक्टेल प्रणाली में जो है 0 से लेकर 7 तक डिजिट, यानी कुल 8 डिजिट का उपयोग किया जाता है। जैसे बाइनरी में 0 1, यानी बाइनरी में 2 डिजिट रहती हैं, डेसिमल में 8, डेसिमल में 10 डिजिट का यूज किया जाता है, और जो हेक्साडेसिमल है उसमें 16 डिजिट का यूज करते हैं, तो इसलिए ऑक्टेल का जो आधार है, ठीक है, आधार जो रहता है 8 माना जाता है। बाइनरी का आधार 2 है, ठीक है, और डेसिमल का आधार 10 है, और हेक्साडेसिमल का आधार 16 है। हेक्साडेसिमल संख्या किन से मिलकर बनी होती है, तो इसमें हो जाएगा 0 से 9 तक के अंक हो गए, और A से F, हेक्साडेसिमल 0 से 9 और A से F तक के अक्षर यूज की जाते हैं। स्टैंडर्ड ट्यूरिंग टेस्ट पास करने के लिए कंप्यूटर को किस क्षमता की आवश्यकता होती है, ठीक है, तो विजन, मैनिपुलेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, रीजनिंग या ऑल ऑफ दी एबव, तो इसका राइट आंसर रीजनिंग। तार्किक रूप से ट्यूरिंग टेस्ट जो है एलन ट्यूरिंग द्वारा 1950 में विकसित एक मशीन की क्षमता का परीक्षण है, जो मानव के समान तर्क शक्ति या बुद्धिमान व्यवहार प्रदर्शित करता है। तो ये AI से संबंधित है क्वेश्चन, यह MPPSC में भी आ चुका है, प्रारंभिक परीक्षा में ट्यूरिंग टेस्ट वाला क्वेश्चन आ चुका है, तो इसको अच्छे से देखना है। स्टैंडर्ड ट्यूरिंग टेस्ट पास करने के लिए कंप्यूटर को रीजनिंग, तार्किक क्षमता की आवश्यकता होती है। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में मेमोरी डिवाइस कौन सी है, तो जनरली जनरेशन हमारे एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते हैं, यह सिलेबस में भी है कि तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में मेमोरी, वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड सर्विस सर्किट और VLSI, तो वैक्यूम ट्यूब्स का पहली पीढ़ी में, ट्रांजिस्टर दूसरी पीढ़ी, और IC जो है तीसरी पीढ़ी में यूज की गई, ठीक है, और VLSI जो है चतुर्थ से आगे वाली पीढ़ियों में यूज किया गया, ठीक है। IC को इंटीग्रेटेड सर्किट बोला जाता है, ठीक है। तीसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर के बाद इसने स्थान लिया था, और इसका आविष्कार JS किल्बी ने किया था, याद रखिएगा, JS किल्बी ने IC का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर फर्म का एक हिस्सा है, कंप्यूटर फिजिकल सिस्टम, कॉन्सेप्चुअल सिस्टम, बोथ A एंड B या फिर नाइदर, ठीक है, तो कंप्यूटर फिजिकल सिस्टम तथा कंसेप्चुअल सिस्टम दोनों का महत्वपूर्ण हिस्सा है, ठीक है। और इसमें फिजिकल का अर्थ है कंप्यूटर की बॉडी या हार्डवेयर पार्ट से, कंसेप्चुअल का अर्थ है सॉफ्टवेयर, तो इसने एक अच्छा प्रश्न है, यह घुमाकर पूछा गया है, तो कंप्यूटर जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का कॉम्बिनेशन रहता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोरकास्टिंग के लिए चर्चित तकनीक है, लीनियर प्रोग्रामिंग, रिग्रेशन एनालिसिस, कोरिलेशन एनालिसिस या मोंटे कार्लो या फिर नन ऑफ दीज, ठीक, तो इसका राइट आंसर है, ठीक है, रिग्रेशन एनालिसिस,
रिग्रेशन एनालिसिस के अंतर्गत एक विधि है जिसके द्वारा अनुमान लगाया जाता है, यानी कि रिग्रेशन के द्वारा फोरकास्टिंग मतलब अनुमान, जैसे बारिश का अनुमान है या अन्य जो पूर्वानुमान जो है प्राकृतिक घटनाओं से संबंधित दिए जाते हैं, वह एक तकनीक के रूप में रिग्रेशन का यूज करती है। सिस्टम की प्रामाणिकता इंटीग्रिटी के 3 आयाम कौन में शामिल नहीं है? एक्यूरेसी, कंप्लीटनेस, सिक्योरिटी, एप्रोप्रिएटनेस या फिर नन ऑफ दीज। ठीक है, तो इसमें सिस्टम की उसमें प्रामाणिकता में 3 आयाम में जो कंप्लीटनेस है यह शामिल नहीं है। ठीक है, एक्यूरेसी, सिक्योरिटी, एप्रोप्रिएटनेस ये शामिल हैं, लेकिन जो कंप्लीटनेस है बी ऑप्शन यह शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई एक प्रोग्राम जो खुद को कॉपी करता है और मालिक की अनुमति या जानकारी के बिना कंप्यूटर को संक्रमित कर देता है, उसे क्या कहा जाता है? जावा, फ्लॉपी, वायरस या बम। तो ये वायरस से संबंधित क्वेश्चन है। इसको दूर करने के लिए हम एंटीवायरस अपने सिस्टम में इंस्टॉल करके रखते हैं। कंप्यूटर वायरस एक दुर्भावनापूर्ण कोड है जो किसी अन्य प्रोग्राम, कंप्यूटर बूट सेक्टर या डॉक्यूमेंट में खुद को कॉपी करने की प्रकृति बनाता है। मतलब मल्टीपल फाइल के रूप में यह प्रेजेंट हो जाता है और अन्य उनको दूषित कर देता है हमारे सॉफ्टवेयर को। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम जनरेशन कंप्यूटर की विशेषता नहीं है? वैक्यूम ट्यूब्स, इंटीग्रेटेड सर्किट, मैग्नेटिक ड्रम्स और पंच कार्ड। तो अभी हमने देखा था जो इंटीग्रेटेड सर्किट ये 3rd पीढ़ी ट्रांजिस्टर के बाद आए थे, जेएस किल्बी ने इनको इन्वेंट किया था। तो इसमें जो है वैक्यूम ट्यूब्स भी पहले जनरेशन की विशेषता है, मैग्नेटिक ड्रम्स भी विशेषता और पंच कार्ड यह भी पहले जनरेशन में देखे गए हैं कंप्यूटर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्वर्ड मार्क फर्स्ट कंप्यूटर को डिजाइन करने के लिए इस व्यक्ति को क्रेडिट दिया जाता है, किसे क्रेडिट दिया जाता है? ठीक है, तो हार्वर्ड मार्क जो है एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था। ठीक है, जो हार्वर्ड एकेन ने, ठीक, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इसका एकेन और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के नाम के कारण इसका नाम पड़ा था। तो आई केन याद रखिएगा, आई केन ने या एकेन भी पढ़ देते हैं, इसने इसको विकसित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा कंप्यूटर प्रथम अन्वेषक यूएस नेवी का रियर एडमिरल भी था? ठीक, यूनाइटेड स्टेट्स नेवी एडमिरल ग्रेस हॉपर कंप्यूटर के, ठीक है, इतिहास में पहले प्रोग्रामर जो है माने जाते हैं। पहले प्रोग्रामर में से एक थे ये। ठीक है, ये ग्रेस हॉपर जो हैं, तो इसमें लिख लीजिएगा कि प्रथम अन्वेषक यूएस नेवी का रियर एडमिरल भी था, तो ग्रेस हॉपर। सीडी रोम द्वारा विकसित किया गया था। सीडी रोम किसके द्वारा? ठीक है, तो एक जापान की कंपनी थी, डैनन ने 1982 में विकसित किया था, लेकिन सीडी रोम को फिर आगे चलकर 1984 में एक जापानी कंप्यूटर शो में डैनन और सोनी, ठीक है, तो ये सोनी आएगा इसमें, सोनी द्वारा पेश किया गया। इसकी स्टोरेज पहले 553 MB से 900 MB तक रहती थी। 553 से 900 MB तक इसकी स्टोरेज क्षमता रहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह घटक जो कंप्यूटर की कॉन्फ़िगरेशन जानकारी को स्टोर करने के लिए बैटरी पावर का उपयोग करता है, वह जाना जाता है बायोस, रैम, सीमॉस या ऑपरेटिंग सिस्टम। तो राइट आंसर है सीमॉस, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ठीक है, एक बैटरी पावर मेमोरी के नाम से भी इसको जाना जाता है। यह कंप्यूटर की कॉन्फ़िगरेशन जानकारी को स्टोर करने के लिए बैटरी पावर का उपयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटेल 80386 किसके द्वारा विकसित किया गया था? आईबीएम, मैकिंटोश, डीएसी या माइक्रोसॉफ्ट? तो इंटेल आईबीएम जो है यह मूल रूप से आईबीएम के द्वारा, ठीक है, इंटेल 80386 जो मूल रूप से, ठीक है, आईबीएम के द्वारा, ठीक है, बाद में इसका नाम जो है बदलकर i386
कर दिया गया था। इसे 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर जिसे 1985 में पेश किया गया था, ठीक है, इंटेल 80386 IBM और इंटेल द्वारा विकसित किया गया है। पहला पूर्ण ट्रांजिस्टरीकृत कंप्यूटर है, एडसेक या एडीवेक या ट्राइडेक या फिर ट्रांसिक। तो देखिए ट्रांजिस्टरीकृत, तो ट्रांजिस्टर हम ऐसे लिखते हैं, ट्राई रजिस्टर से बना हुआ ट्रांजिस्टर, तो ये ट्राइडेक रजिस्टर, ठीक है। ट्राई डिजिटल कंप्यूटर या ट्रांजिस्टराइज्ड एयरबोर्न डिजिटल कंप्यूटर, ठीक। संयुक्त राज्य अमेरिका में पहला ट्रांजिस्टराइज्ड कंप्यूटर था जिसे 1954 में इसको पूरा किया गया था, 1954 में पूरा किया गया था इसको, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीसीडी का पूर्ण रूप क्या है। सीसीडी का, तो सीसीडी कंप्यूटर कंट्रोल डिवाइस, कैरेक्टर कंट्रोल डिवाइस या चार्ज कंट्रोल डिवाइस या चार्ज कपल डिवाइस। तो सीसीडी जो है एक चार्ज कपल डिवाइस है, ठीक है, चार्ज कपल डिवाइस। राइट आंसर इसका डी आएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10080p या 720p, इसे हम पिक्सल जनरली बोल देते हैं शॉर्टकट में, ठीक है। 10080 720 जो HD या फुल HD के रूप में या फिर कम हम रेजोल्यूशन देखना चाहते हैं, तो इसमें जनरली पूछा गया कि इसमें जो है P का क्या अर्थ है, प्रोग्रेसिव स्कैन, इंटरलेंसिंग या फिर डी इंटरलेसिंग या रिड्यूसिंग। तो P जो है जैसे 1080 पिक्सल, ठीक है, हम जनरली पिक्सल बोलते हैं, लेकिन इसका जो P यहाँ पर है ये प्रोग्रेसिव स्कैन को दर्शाता है, ठीक है, पिक्चर क्वालिटी को यह दर्शाता है कि कितने रेजोल्यूशन में हम इसको देख रहे हैं। खाली स्थान कर्सर को स्क्रीन पर मूव करने में मदद करता है तथा किसी विशेष आइकॉन को पॉइंट करता है। तो इसका जो राइट आंसर है माउस। माउस इनपुट डिवाइस है, ठीक है। कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस, स्कैनर भी, और प्रिंटर जो है आउटपुट के रूप में, आउटपुट डिवाइस के रूप में यूज किया जाता है। खाली नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिकांश शॉर्टकट कुंजियां एक या दो वर्णों के साथ, ठीक है, खाली स्थान कुंजी का उपयोग करने के लिए डिजाइन की गई हैं। कंट्रोल और आल्ट जो हैं, ठीक है, कंट्रोल आल्ट जो डिस्प्ले कॉम्बिनेशन की के नाम से भी जानी जाती हैं। F1 से F12 सीरीज को, ठीक है, फंक्शन कीज के रूप में जाना जाता है। यह भी सरल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये अभी पिक्सल वाला आया था कि 1920 1080 पिक्सल का रेजोल्यूशन डिस्प्ले को क्या कहा जाता है। तो ये आएगा फुल HD, फुल HD, HD और एक QHD भी होता है, ठीक, एक HD फुल HD और एक QHD, हाई डेफिनीशन, फुल हाई डेफिनीशन, और ये जो है क्वाड HD है, क्वाड HD, ठीक है। क्वाड का जो है इसको लिख लीजिएगा, क्वाड का है 2560 गुणे 1440 इसका पिक्सल, या 1440 पिक्सल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। जो लास्ट वाला रहता है इसी को प्रोग्रेसिव स्कैन बोल देते हैं। कीबोर्ड पर बाएं तरफ रखे गए नंबर की और बुनियादी अंकगणित ऑपरेटर्स के समूह को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो ये नंबर पैड है, ये न्यूमेरिकल की जो रहती हैं, ठीक, ये भी सरल क्वेश्चन है। कीबोर्ड का सबसे लंबा बटन कौन सा है, यह भी क्वेश्चन है, ठीक। स्पेस बार, एंटर, बैक स्पेस या टैब, ठीक। तो इसमें अलग अलग हैं। तो स्पेस बार जो स्थान, ठीक है, गैप बनाने के लिए दो अक्षरों के बीच में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोसेसर मेन मेमोरी, हार्ड डिस्क ड्राइव या सीमॉस बायोस चिप आदि के अंदर स्थित होता है। इनपुट यूनिट सेंट्रल, मतलब किसके अंदर ये स्थित होता है, इनपुट यूनिट के या CPU के या आउटपुट के या ऑल ऑफ दैम। तो यह CPU के अंदर ये सब यूनिट लगी रहती हैं। तो यह था आज का वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम और इसके आगे के क्वेश्चन देखेंगे। थैंक यू।